दोस्तों, हाल फिलहाल में ही एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि जयगांव का कुछ इलाका जो है, खासकर कुछ क्षेत्र जो है, झरना बस्ती, प्रगति टोल और यहाँ देवकटर टोल के आसपास का कुछ क्षेत्र जो है वो भूटान ले रहा है। इस तरह का भूटान में चला जा रहा है, इस तरह का एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल हुआ था। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ भारत भूटान सीमा के पिलर नंबर 70/1 पिलर नंबर पे मैं मौजूद हूँ। इस साइड जो आप देख रहे हैं ये भूटान क्षेत्र है और इस साइड अगर आप लेंगे तो ये भारत का क्षेत्र है। और मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये जीरो लाइन है और जीरो लाइन के दोनों तरफ करीबन 1.5 मीटर का जो क्षेत्र है, 1.5 मीटर यानी 3 मीटर का कुल क्षेत्र है, वो नो मैंस लैंड करार दिया जाता है। दोस्तों, भूटान और भारत का मित्रता संबंध इतना बेहतर है कि आप देख सकते हैं कि इस नो मैंस लैंड क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़िया रोड बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये मैजेस्टिक रोड है, जिसे बनाने के लिए सरकार द्वारा, भारतीय प्रशासन द्वारा लाखों रुपया खर्चा किया गया। लेकिन दोस्तों, ये जो सड़क है ये सड़क नो मैंस लैंड में बनाया गया है। लेकिन जैसे ही सीमा रेखा का डिमार्केशन का कार्य शुरू हुआ, देखने में ये आया दोस्तों कि ये क्षेत्र जो है ये जो सड़क जो है ये नो मैंस लैंड में बनाया गया था। और अब देख सकते हैं इसी तरह का कुछ निशान लगाया गया है। ये जो लाल निशान आप देख रहे हैं ये निशान जो है ये जीरो लाइन मार्क किया गया है। इसी तरह से मैं आगे अगर बढ़ जाता हूँ तो आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक क्रॉस साइन लाल चिन्ह लगाया गया है, ये जीरो लाइन है। और इसी जीरो लाइन से 1.5 मीटर इस तरफ और 1.5 मीटर उस तरफ जीरो लाइन का नो मैंस लैंड होगा और उसके बाद दोनों ही देशों का सीमा रेखा शुरू होता है। लिहाजा दोस्तों, आप इस तरफ अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे ये शहर, जयगांव का ये शहर विकसित होता रहा, पॉपुलेशन बढ़ता रहा, लोग की जनसंख्या बढ़ती रही और साथ साथ में लोगों के मकान भी बनना शुरू हुए और काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखा गया। और आप देख सकते हैं इसी तरह से डेवलपमेंट के सिलसिला में काफ़ी सारा घर और सब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दुकान है, दुकान के बगल में ही यहाँ पे जीरो लाइन मार्क किया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था कि भारत का जयगांव का कुछ क्षेत्र भूटान में चला जा रहा है, ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो भी है ये जीरो लाइन अगर आप देखेंगे तो जीरो लाइन अभी भी इस सड़क के आसपास में ही है, किसी के भी घर के अंदर या किसी के भी ज़मीन के अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि दोस्तों, कुछ दुकानें, कुछ घर जो टेम्पररी शेड टाइप के बनाए गए हैं, लोग रोजगार के लिए, आपको पता होगा, छोटे छोटे पान दुकान, छोटे छोटे सब्जी के दुकान, इस तरह से लोग सड़कों के बगल में बनाते हैं। लेकिन जब प्रशासन को ज़रूरत पड़ती है तो लोग प्रशासन के साथ देते हैं और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हटा भी लिया जाता है। लेकिन परमानेंट जो स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर लोगों ने अपना घर द्वार जो है सड़कों से काफ़ी पीछे ही बनाया है। और ये जो क्षेत्र है ये प्रगति टोल क्षेत्र है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो परमानेंट जो घर है उस घरों को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंच रहा है। लेकिन कुछ घर है जिसका बरंडा जो है आगे के तरफ है, कुछ दुकानें हैं जो टेम्पररी तौर पे बनाया गया है, उन दुकानों को हटाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से मैं बोल दूं, जयगांव का कोई भी जगह जो है वो भूटान में नहीं जा रहा है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं किसी समय ये क्षेत्र जो था
ये पूरी तरह से हासीमारा झोरा में हुआ करता था। ये काफ़ी बड़ा नदी हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता गया, टाउन बनता गया, यहाँ पे गांव बसता गया, सड़कें बनती गई, डेवलपमेंट का कार्य होता गया। और इसी डेवलपमेंट के कार्य में एक ये भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ कि ये जो सड़क है नो मैंस लैंड के जगह पे बन गया। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे दोस्तों, जीरो लाइन जो है, आप आगे के तरफ में अगर देखेंगे, आगे के तरफ वो वॉल जो दिख रहा है वही वॉल है जो भूटान का बॉर्डर अभी तैयार हो रहा है। वही वॉल इधर से आएगा और आगे चल के जुड़ जाएगा दोस्तों। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि ये जो सड़क जो है, ये जो सड़क जो बना है, जो जनता का लाखों रुपया खर्चा करके ये जो सड़क बना है, आज ये नो मैंस लैंड में कैसे हो गया। और दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो सड़क है, ज़्यादातर इस सड़क का हिस्सा नो मैंस लैंड में पड़ता है। और यहीं पे बगल में स्थानीय लोगों का घर भी बना हुआ है। लोग अपने इस क्षेत्र में रहने के लिए या अपने रोज़गार के लिए छोटे छोटे इस तरह के दुकान बनाए हैं। मैं चलता हूँ यहाँ के एक यहीं के निवासी से बात करता हूँ। अच्छा दाजू, ये बताइए, ये जो अभी भूटान का बॉर्डर का कार्य चल रहा है, कुछ आपका घर मकान कुछ इसमें कुछ ज़मीन जा रहा है? मेरा तो बरांडा जा रहा है अभी। बरांडा जा रहा है। बरांडा। तो ये तो आपका सड़क से सटा हुआ, सड़क के बगल में बनाए हैं। हाँ। ये तो जगह सड़क का साथ में ही है। साथ में है। आपका परमानेंट घर तो नहीं जा रहा है? परमानेंट घर तो पहले काटा हुआ नहीं जा रहा है। पहले का घर नहीं जा रहा, कोई ज़मीन नहीं जा रहा। ये जो आप बाहर में जो टेम्परेरी ये बना के रखे हैं दुकानदारी के लिए, अपना रोजगार के लिए, सड़क के बगल में है तो थोड़ा दुकानदारी हो जाए तो बढ़िया है। तो इसको हटाने के लिए कहा जा रहा है शायद? तो हम तो हटा देंगे। तो क्या लगता है आने वाले दिन में, आपको लगता है कि इससे आपको कोई समस्या हो रहा है? तो समस्या तो दिक्कत तो होगा ही, गाड़ी नहीं घुसेगा, आदमी चलने फिरने में निकलने में, दुकानदारी नहीं चलेगा, अंधकार होगा, वॉल बगल में सामने में होने से तो हमारा रात को चलने फिरने निकलने में दिक्कत हो रहा है। तो अब जैसे मतलब सरकार ने भी जगह छोड़ के कुछ किया नहीं, जो सड़क है जीरो लाइन में बन गया, नो मैंस लैंड में बन गया, घर द्वार भी एकदम सीमा के बगल में बन गया। हिसाब से तो बॉर्डर से तो करीबन कुछ मीटर दूर तक नो मैंस लैंड होता है, आपको पता है? ये तो हम लोग का मालूम नहीं पता है। तो ये जो क्षेत्र होता है नो मैंस लैंड में, कोई भी घर द्वार कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मित्रता देश भूटान के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन है कि लोग एकदम बाउंड्री के साथ साथ में घर बनाए। सरकार ने भी इस तरह का बढ़िया रोड बना दिया है। लेकिन आज जो है अभी भूटान का बाउंड्री बन रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि ये सब अब जो है वॉल जो बन जाने के बाद ये कुछ क्षेत्र जो है, ये सड़क जो है भूटान में दिख रहा है और इधर का नो मैंस लैंड का कुछ जगह खाली करना पड़ रहा है। तो ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य काफ़ी आगे होने से लोगों को और बढ़िया था, और बढ़िया अच्छा होता था। लोग उस तरह से तैयारी करके बना था, अपना अवेलेबल बैठ जाता था। और ये जो सड़क है, ये जो सड़क अभी जो बन गया है, ये सड़क तो अब कोई काम का नहीं है। नहीं, ये तो भीतर पड़ गया ना बटन का अंदर में। हमारा तो नहीं है ना, हमारा तो धुला खाना पड़ेगा, हिलो कादो खाना पड़ेगा, अभी घर तोड़ के रास्ता देना पड़ रहा है। तो अब आपका घर तो नहीं टूट रहा है? घर तो मेरा ये बरांडा तोड़ा है, ये आपका टेम्पररी जो बना है वो टूट रहा है। तो क्या नाम है आपका? रामबाल छेत्री जी, रामबाल छेत्री। अच्छा, और निवासी यहीं के? के क्या एरिया बोलते हैं इसको? ये प्रगति टोल। प्रगति। और दोस्तों इसी तरह से हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, सड़क के बगल में ही स्थानीय लोगों ने टेम्पररी तौर पे इस तरह से आगे छज्जा निकाल के, आगे टीन शेड निकाल के दुकान वगैरह बनाते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, लोग अपना दुकानदारी कर सके, बारिश से बच सके, लोग धूप से बच सके। लेकिन जैसे जैसे समय का ज़रूरत कहें या समय का नज़ाकत कहें कि आज जो है इस क्षेत्र में
भूटान का वॉल का कार्य होने के कारण जो है यहाँ का डिमार्केशन होने का कार्य जो है उसके वजह से लोगों का जो टेम्पररी शेड है उसको हटाना पड़ रहा है, उसको हटाना पड़ रहा है। और लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सूचनाएं आगे से होती तो शायद लोग भी इसका तैयारी करते, लोग उस तरह से अपना मकान बनाते, लोग उस तरह से अपना यहाँ पे रहने का सारा तैयारियां करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जितने दूर तक हम लोग जाएंगे इसी तरह का आपको दृश्य देखने को मिलेगा कि सड़क के बगल में जो घरें हैं जिसका टेम्पररी शेड आगे के तरफ निकला हुआ है, या कुछ जो घर आगे के तरफ छोटा मोटा दुकान बना के रखे थे उसे हटाना पड़ रहा है। लेकिन जो मकान जो है या किसी का ज़मीन जो है वो किसी का भी इस तरह से नहीं लिया जा रहा है। और किसी भी प्रकार का जयगांव का क्षेत्र जो है, चाहे प्रगति टोल हो, चाहे देवकोटा टोल हो, चाहे झरना बस्ती हो, कोई भी क्षेत्र भूटान में नहीं जा रहा है। केवल कुछ जो क्षेत्र, कुछ जो सड़क का जो हिस्सा है जो कि नो मैंस लैंड में पड़ता था, अब देखा जा रहा है कि ये भूटान का क्षेत्र है। लिहाजा इस क्षेत्र में यहाँ पे भूटान का बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है। एक और दृश्य में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मकान हुआ करता था जहाँ पे आज जो है कुछ बिखरा हुआ ईंट और तमाम सामग्री देखने को मिल रहा है। वजह यह है दोस्तों, वजह यह है कि ये जो जगह है, जब जीरो लाइन डिमार्केशन किया गया तो ये जगह जो है जीरो लाइन के चपेट में आता हुआ दिखा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे के तरफ आए और जो जीरो लाइन मार्क किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। ये जो लाल चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क किया गया है और यहाँ से करीबन 1.5 मीटर आगे चल के भूटान का जो वॉल शुरू होगा। आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, ये जो दाग आप देख रहे हैं, ये जो दाग है ये जीरो लाइन है। कतई आप ये ना सोचिएगा कि ये जीरो लाइन पे ही भूटान अपना सीमा रेखा बनाएगा। ये जीरो लाइन से 1.5 मीटर छोड़कर भूटान का सीमा शुरू होगा और यही जीरो लाइन को छोड़कर 1.5 मीटर छोड़कर भारत का सीमा शुरू होता है। लिहाजा आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मकान है, मकान का जो आगे का जो हिस्सा था उसे डिसमेंटल करना पड़ा है। लोगों को थोड़ा बहुत इसके वजह से परेशानी होता हुआ ये भी दिख रहा है। लेकिन जो है समस्या का समाधान के लिए प्रशासन को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा कि अगर ये जो जनता है जो घर बना के यहाँ बैठी है, ये देखकर कि यहाँ पे सड़क है और उनका घर यहाँ पे मकान उन्होंने बनाया ताकि सड़क के बगल में वो रह सके, और आज उनका जो क्षति हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका क्षतिपूर्ण का कोई व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि जो ये जनता है इन्हीं के टैक्स, इन्हीं के जो भुगतान के पैसे से ही ये सड़क डेवलपमेंट का कार्य हुआ था। लिहाजा ये डेवलपमेंट का कार्य तो कल रहेगा नहीं। यहाँ पे कुछ जो हिस्सा है इनका कुछ हिस्सा को भी हटाना पड़ रहा है। हम लोग यही चाहेंगे दोस्तों, यही चाहेंगे कि प्रशासन इनके तरफ भी देखे और इनके लिए भी कुछ कार्य करे। और दोस्तों हम लोग इस घर के जो निवासी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्ते दीदी, के नाम हुनुहुन्छ? मेरो नाम आशा राई। हजुर, तपाईँको हेर्दैछु यो जुन चाहिँ घर अगाडि बनाएको थियो त्यो चाहिँ भत्काउनु पर्यो, जुन चाहिँ अब जीरो लाइन आएको छ तपाईँको घरको सिमानामा आयो हैन? घर जीरो लाइन यहाँ दागी हेर्नुमा सिमानामा हैन, घरमै आयो के? घरमै आएको छ। मेरो त यस्तो भित्तामै लेखिदिएको छ त्यो 200 प्लस भनेर। अन्त 200 प्लस भनेपछि 200 उनीहरूको भुटानको पर्ने रहेछ। मेरो घर त भुटानमा रहेछ, 2टा पोस्ता। अन्तखेरि त्यहाँबाट अझै 1.5 फुट उनीहरूलाई चाहिन्छ अरे। त्यो भन्दा अब मतलब पुरापुरी लिनुहोस् 2 फुट हैन। त्यो अन्त मेरो त एउटै रुमको घर छ, अन्त यो पनि मैले दिएँ भने त अन्त म चाहिँ कहाँ जाने अन्त? यस्तो तपाईँ घरमा लाइन छ, इलेक्ट्रिसिटी मिटर छ? इलेक्ट्रिक पनि छ, लाइट छ, पानी छ। मैले धुरी खजाना तपाईँ ट्याक्सहरू पनि तिर्दै? धुरी खजाना 2023 सम्म मेरो रेनु छ।
हजुर रेणु त तपाईँको यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैछ, तपाईँले अब यस्तो घरहरू अब तपाईँको घर सिमानामा पर्दै रहेछ, प्रशासनबाट कोही आयो तपाईँसँग भेट्नु लागि? कोही आएको छैन गाउँको मान्छेहरू कोही कोही आउँछ, दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यहाँदेखिको तोड्यो भन्छ, त्यो भन्छ, त्यस्तो भन्छ, त्यतिकै जान्छ। अन्त अस्ति मिडिया एकजना आउनु भएको थियो भाइ, अन्त हिजो चाहिँ अलिपुरबाट के अरे डिबी के पो भन्छ हौ हौ त्यो आउनु भएको थियो। त्यहाँदेखिको उताबाट फेरि थानाबाट को आउनु भएको थियो, नम्बरहरू फोन नम्बर नाम उमेर सोधेर लानुभयो। तपाईँको यति अब तपाईँले त कहिले सोचेको पनि थिएन कि अब यो क्षेत्र जो छ जिरो लाइनमा आउँछ, भुटानको बाउन्ड्री यहाँबाट जान्छ, कहिले पनि सोचेको थिएन। तर प्रशासनले सरकारले जनताको पैसाले यहाँ डेभलपमेन्टको कार्य गरे, यो बाटोहरू बनाए कि यही घरको मान्छेहरू यो बाटोबाट हिँड्नुहोस्, तपाईँहरू यही हेरेर यो बाटो हेरेर यहाँ घरहरू बनाए। तर आज तपाईँहरूको घर यस्तो हुँदैछ, प्रशासनले तपाईँ के भन्नु चाहन्छ? प्रशासनले अब हेरिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो, उनीहरूले यो के गरेको छ के गरेको छैन होइन, हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन। तर हामीले चाहिँ यो अब सरकारी रोड हो भनेर देख्यो, बिजुलीको पोस्टहरू छ हो, सरकारी नै हो नि त बिजुलीको पोस्ट पनि। अन्त त्यही भनेर चाहिँ हामीले त त्यहाँबाट 1.5-2 फुट त छोडेरै यहाँनिर घर बनाएको थियो। उहाँहरूले भन्नुभयो अब तोड्नुपर्छ, नभए जेसिबी लगाइदिन्छ हेनतेन भन्नुभयो। त्यहाँ भने चाहिँ यहाँनिर 2टा रुम थियो, अन्त यता र यता 2टा रुम थियो। त्यो चाहिँ हामीले अब दुःख सुख तोड्यौँ होइन। अन्त अब भाँडाकुँडा धुने धरी ठाउँ छैन, यहीँनिर उयो कालो ड्रममा धोइदिन्छ, हामी चाहिँ भाँडाहरू यहीँनिर धुन्छ। प्रशासनले सरकारले तपाईँको लागि केही गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। हजुर अब यत्रो हाम्रो नोक्सानहरू भएको छ, अब कति पेट खाए नखाई हामीले घर बनायौँ, पेट काटी काटी बनायौँ, कति बाँकी लियौँ, कति अब उइस गरेर दुखै गरेर बनायौँ। अब भर्खर कोरोना गएको, यो बिचमा कति साह्रो पर्यो अब सबैलाई थाहै छ होइन। हामीले त्यस्तो दुःख गरेर बस्यौँ, अहिले त अब त्यस्तै भइरहेछ। उहाँहरूले हेरिदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। दीदी को नाम? मेरो नाम आशा राई। और दोस्तों जैसा कि आशा दीदी बोल रही हैं कि प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नेतागण एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं वो लोग यहाँ पे आए। इस जैसे परिवार जो है जिनको समस्याएं हो रही है, ये लोग ये कभी नहीं सोचे थे कि भूटान का जो सीमा है, जीरो लाइन है, वो उनके घर से होते हुए गुजरेगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सरकार ने यहाँ पे सड़क बनाया, निर्माण किया। ये जो सड़क निर्माण होने के वजह से दोस्तों, ये जो सड़क निर्माण होने के वजह से लोग सुनिश्चित थे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये जो सड़क है, ये भारत में पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ का कुछ क्षेत्र नो मैंस लैंड पड़ता है, और नो मैंस लैंड होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस तरह का डेवलपमेंट का कार्य किया, और डेवलपमेंट के कार्य के लिए इसी जनता का पैसा उपयोग हुआ, और इसी डेवलपमेंट के देखते हुए लोग आसपास यहीं सड़कों के बगल में घर द्वार बनाए। और आज जो देखा जा रहा है वही घर द्वार को उनको कुछ हिस्सा जो है उनको तोड़ना पड़ रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन ये विजुअल्स देखने के बाद इन जनता के लिए कुछ करेगी, जो कि ये सोच के रखी थी कि हम लोग भारत के क्षेत्र में, हम लोग भारत के सड़क के किनारे बैठे हैं। लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचे थे कि ये जो क्षेत्र है नो मैंस लैंड पड़ जाएगा, और ये जो क्षेत्र है किसी दिन यहाँ पे ये भूटान का बाउंड्री वॉल बनेगा। आप देख सकते हैं आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। पीछे जितना भी आप क्षेत्र देखेंगे, वो आप आगे की तरफ जो वॉल देख रहे हैं वही है, वही असल में भूटान का बॉर्डर है, भूटान का वॉल है जो यहाँ से आ रहा है। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जयगांव का कोई भी हिस्सा, चाहे प्रगति टोल हो, चाहे झरना बस्ती हो, चाहे देवकोटा टोल हो, कोई भी जगह जो है, किसी का भी ज़मीन जो है इस तरह से भूटान नहीं ले रहा है। लेकिन कुछ जो सड़क के बगल में जो निर्माण हुआ था वो इस जीरो लाइन का चपेट में आता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके लिए प्रशासन को, इन परिवारों को, इन जनता को
कुछ भुगतान करना चाहिए, कुछ उनको मदद पहुंचाना चाहिए, ये हम लोग आशा करते हैं। और साथ साथ में ये हम लोग अपील भी करते हैं। जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा था कि भूटान जो है झरना बस्ती का क्षेत्र ले रहा है या प्रगति टोल का क्षेत्र ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो है ये जो क्षेत्र है, जो जीरो लाइन जो पड़ रहा है, जो यहाँ का क्षेत्र जो नो मैंस लैंड था, उसको कुछ समस्या के कारण कुछ घर चपेट में आ रहा है। और उन घरों के लिए प्रशासन को, सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, उनको सहूलियत मिलना चाहिए, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन के तरफ से करना चाहिए। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन विकास लखोटिया के साथ, जयगांव भूटान बॉर्डर से।